नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चर्चा के विषय पे। आज दोस्तों चर्चा करेंगे अध्यात्म क्या है। नए जमाने में अध्यात्म क्या है, हम किस तरह से आध्यात्मिक यात्रा पे चल सकते हैं, अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं। नए जमाने से अर्थ दोस्तों मेरा यह है, जैसे पुराना समय जो ऋषि मुनियों का काल रहा है उसमें आध्यात्म एक बहुत ही कठिन चीज होती थी। आध्यात्मिकता में चलने के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर करना पड़ता था। और आपने देखा होगा जैसे पुराने ऋषि मुनि हुए हैं, गौतम बुद्ध हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन निर्वाह कर दिया उसी चीज में और आध्यात्मिकता में। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आज के जमाने में अगर हम आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलते हैं तो वो रास्ता इतना कठिन नहीं है जो पुराने समय में होता था। आज कलयुग का समय है और इसमें सभी चीजें बहुत सरल रूप में, आज तो ऐसा तकनीकी युग आ गया है जो आज सुविधाएं हमें प्रदान हो रही है, आज से पहले वो किसी पीढ़ी को प्रदान नहीं हुई है। और ये हमारा सौभाग्य है, हम इस युग में युवा हैं। हमें बहुत सारी सुविधाएं ऐसी मिली है जो पुरानी पीढ़ियों ने देखी तक नहीं, सोची तक नहीं। इतना बदलाव आ चुका है आज के युग में। आज आध्यात्मिकता एक छोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऐसा विषय जरूर बनकर रह गया है जिसकी परिभाषा इतनी गूढ़ नहीं रही है जो पहले के मुकाबले उसकी तुलना की जा सके। क्योंकि पहले तो आध्यात्मिकता का मतलब था अपने पूरे जीवन को धर्म के रास्ते पे निर्वाह कर देना। तो आज के जमाने में दोस्तों आदमी आध्यात्मिकता की ओर क्यों बढ़ता है, हम इस पे थोड़ी बात करते हैं। कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं होती है, आदमी कहीं ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे धर्म का आचरण ज्यादा होता है, या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहता है जो धार्मिक होता है। हमारा आचरण ऐसा होता है, वो पहले से ही अच्छा आचरण है, धर्म परक आचरण है। फिर हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं या हमारा संग ऐसा होता है कि वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, तो हमारे मन में भी धीरे धीरे लो जागने लगती है अध्यात्म की, परमात्मा को पाने की, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, और हम इस संसार में क्यों आए हैं। तो दोस्तों ऐसा कई बार होता है आदमी के जीवन में, जब अनायास हम सोचते हैं कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, ये आदमी ऐसी बातें सोचता है। या फिर कई बार क्या होता है, आदमी के जीवन में कुछ मृत्यु पर घटनाएं या कोई बहुत बड़ी घटनाएं, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उनसे मन इतना विचलित हो जाता है कि ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। और जैसे आदमी कई बार मृत्यु के मुंह से आ जाता है बिल्कुल बचकर, आपने देखी होंगी आजकल सोशल मीडिया पे कैसी कैसी वीडियो आती है, ऐसे एक्सीडेंट आते हैं और मनुष्य बिल्कुल बच जाता है। तो जब ऐसी घटनाओं से होकर मनुष्य वापस आता है तो उसका मन बहुत विचलित हो जाता है और वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है आखिर ऐसा हुआ कैसे। कोई ना कोई तो सत्ता ऐसी है, ईश्वर है, वो ईश्वर के प्रति सोचने लगता है और फिर वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगता है। जैसे आपने देखा होगा गौतम बुद्ध, उन्होंने कभी कोई दुख नहीं देखा था, वो सिर्फ सुख में ही रहे थे। उनके पिता के द्वारा ये प्रयत्न किया गया था कि इन्हें किसी चीज का बाहरी आवरण का पता ना लगे, लेकिन जैसे उन्होंने पहले दिन मृत्यु को देखा तो उनके अंदर बिल्कुल वैराग्य छा गया और उन्होंने उसी दिन घर छोड़ दिया। उनकी आध्यात्मिकता की यात्रा उसी दिन शुरू हो गई। तो दो तीन चीजें दोस्तों ऐसी होती हैं कोई ना कोई, जिससे पता नहीं किस समय हमारे मन में ये प्रश्न चलने लगते हैं। और ये प्रश्न अनायास नहीं है दोस्तों, इनका बहुत गहरा अर्थ होता है। और ये ईश्वर एक जानने योग्य जरूर है, ईश्वर बहुत बड़ी सत्ता है, ये जानने योग्य सत्ता है। तो जब ऐसा जीवन में समय आने लगता है, हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगते हैं, तो फिर हम उसके लिए कुछ साधनों का प्रयोग करते हैं। कोई ज्ञान योग में जाता है, कोई भक्ति योग में जाता है, और कोई क्रिया योग में जाता है। अनेक अनेकों मार्ग बने हुए हैं ईश्वर को समझने के, जानने के, पाने के। फिर हम अलग अलग रास्तों पे जाते हैं। ज्ञान योगी स्वाध्याय करता है, भक्ति योगी भावना से अपने भगवान का भजन करता है, और क्रिया योगी योग से ईश्वर को पाने का साधन बनाता है। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम जब ऐसा जीवन में
स्वाध्याय करने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं, तो ये जैसे एक नास्तिक व्यक्ति हो गया और उसकी एक यात्रा आस्तिकता की ओर बढ़ रही है। इस यात्रा में जो दोस्तों हम साधन का उपयोग करते हैं वही अध्यात्म कहलाता है। और मेरी नजर में आज के जीवन में अगर अध्यात्म की हम एक बहुत सरल परिभाषा बताना चाहें तो ये यात्रा ही अध्यात्म है। जब हम भक्ति परक आचरण करने लगते हैं, ईश्वर को पाने का, ईश्वर के ऐसे प्रश्नों में गूंज कर हम स्वाध्याय करने लगते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करने लगते हैं, यही दोस्तों अध्यात्म कहलाता है। तो आप सभी की लंबी आयु की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी अगले विषय के साथ। धन्यवाद।